बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 अमेजिंग किस्म के आइडियाज शेयर करूंगी जिसमें हम ऐसी चीजें यूज करेंगे जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि थोड़ी सी भी समझदारी के साथ काम लिया जाए तो इन्हीं बेकार चीजों के साथ हम ऐसे ऐसे चीजें बना सकते हैं कि जो कि हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान कर देंगी। ना सिर्फ जिंदगी को आसान करेंगी, हमारे बहुत सारे वक्त की और हमारे पैसों की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, आइडिया नंबर 1 की तरफ। मोबाइल फोन्स न्यू खरीदे जाएं तो इस तरह के बॉक्सेस में आते हैं और इस बॉक्सेस का मटेरियल बहुत अच्छा होता है। इनको हम अपने बहुत सारे तरीकों के साथ यूज में लेकर आ सकते हैं। उनमें से एक तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक मेरे पास मोबाइल फोन का बॉक्स था। इस बॉक्स के ऊपर मैं इस तरह की शीट कवर कर दूंगी ताकि इसके ऊपर जो नाम वगैरह है कंपनी का वो छुप जाए और ये देखने में भी अच्छा लगे। तो इसके ऊपर कवर चढ़ाने के बाद देखिए मैं इसको किस तरह से यूज करूंगी कि ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसके अंदर हम बहुत सारी अपनी चीजें जो हैं वो रख सकते हैं। और मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मिनी प्लांट था, इसके अंदर मैं इस मिनी प्लांट को लगा सकती हूँ, रख सकती हूँ इसके अंदर। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और मिनी प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस भी बन गई। और देखें ये मैंने यहाँ पे दीवार पे इसको डबल साइड टेप के साथ चिपका दिया है और इसके अंदर मैं अब अपना मिनी प्लांट रखूंगी तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और मिनी प्लांट को एक स्पेसिफिक स्पेस भी मिल जाएगी। इस तरह की नेट में हमारे घर फ्रूट्स वगैरह या कोई ग्रोसरी खरीदें तो वो आती है, तो हम इनको भी वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं। आज मैं आपके साथ इसका ये तरीका शेयर करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो इस तरह की वायर होती है स्टील की, अगर हम इनके साथ डायरेक्टली बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथों पर ये वायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या करेंगे कि इन वायर्स को हम इस नेट के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको कवर करने के बाद इसको बंद करके इसको गिरा लगा देंगे। अब हम जब इन वायर्स को यूज करेंगे बर्तन वगैरह धोने के लिए तो ये डायरेक्टली हमारे हाथों पे नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से हम इस नेट को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और इस नेट के साथ झाग भी बहुत अच्छी बनेगी और बर्तन धोने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मेरा नेक्स्ट आइडिया भी बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल बेकार चीजों को यूज में लेके आके हम बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक हैंगर बनाएंगे। और इस तरह के हैंगर जो है आम हमारे घरों में आते हैं जिसमें सेक्शंस बने हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें इस तरह के हैंगर चाहिए होते हैं जिनमें सेक्शंस बने हों लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इनको हम घर में किस तरह से फजूल चीज़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बॉटल्स हमारे घर में आती है उनके कैप्स लिए हैं और इन कैप्स को हम इस तरह से यूज़ में लेकर आएंगे कि हम बिल्कुल एक बाजार जैसा सेक्शंस वाला हैंगर बना सकते हैं और वो भी पैसे खर्च किए बगैर। तो इसके लिए मैंने नाइफ को गर्म किया और बॉटल के कैप का जो इनर गोल वाला पार्ट है इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में काट लिया। काटने के बाद गरम नाइफ के साथ ही मैंने इसको अच्छी तरीके से गरम नाइफ को चारों साइड पे फेर दिया ताकि अगर बॉटल के कैप के अंदर कोई भी शार्पनेस है तो वो ख़त्म हो जाए। अब इस तरह का सूती कोई आप धागा ले लें नलकी का या कोई जिस तरह से जिसके साथ हम रज़ाई वगैरह सीते हैं वो ले लें और बॉटल के कैप के अंदर से गुजार के ये हैंगर का इस पार्ट के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसकी नोट लगा देनी है। तो धागा मैंने सूती लिया है इसलिए नोट भी अच्छे से लग जाएगी और ये बड़ा इसका मजबूत तरीके से काम हो जाएगा और जितना मर्जी हम इसके ऊपर वजन डालेंगे कपड़ों का वो बिल्कुल भी ये धागा जो है वो नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरे और तीसरे और जितने आप चाहें हैंगर्स के ऊपर इसी तरह से कैप्स लगाकर इनको नोट लगा तो मैंने यहाँ पे 4 हैंगर्स लिए हैं और इसके लिए मुझे 3 कैप्स की ज़रूरत थी। तो मैंने इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इस कैप के अंदर से जो हैंगर के जो हैंडल होते हैं वो मैंने इस कैप्स में से गुजार दिए। तो ये एक हमारे पास ऑर्गेनाइजर बन गया है जिसके अंदर हम अपने 3 पीस या शर्ट्स पैंट्स या कोई शॉल्स वगैरह को हैंग कर सकते हैं और ये वर्टिकल स्पेस लेगा इसलिए इसकी स्पेस भी ये कम से कम रहेगा और हम बहुत सारे कपड़े एक ही वर्टिकल स्पेस के ऊपर काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ होती हैं जिनकी वायर्स जो हैं वो बिखरी हुई पड़ी रहती हैं और हम घर को जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लें जब तक ये वायर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे हमारा घर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। तो इन वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये पुरानी जुराब ली है। इस जुराब का जो रबड़ है ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल ठीक है तो वहाँ से मैं इस पार्ट को काट लूँगी और बाकी पार्ट में कहीं और यूज़ करूँगी। इस पार्ट के ऊपर मैं क्या करूँगी कि एक बटन लूँगी और बटन का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस बटन को सुई धागे की मदद से यहाँ इस इलास्टिक वाले पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिच कर लूँगी। अब इस इलास्टिक वाले पार्ट को मैं यूज़ करूँगी अपनी इस्त्री की वायर को समेटने के लिए। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ अपनी इस्त्री
इस्त्री की वायर को अच्छे से समेट लें। उसके बाद इसको इस्त्री के साथ रखकर, तो जो मैंने आपको इलास्टिक का भी सिखाया है उसको आपने ऊपर की साइड पे लेके रखना है और दूसरी साइड से नीचे से आपने गुजार के और जो पार्ट है इसको बटन के ऊपर लगा देना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस्त्री की वायर को ऑर्गेनाइज कर लेगी। आज के आइडियाज़ अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।